अक्सर लोग पूछते हैं हमारे बच्चों को रैशेस हो रहे हैं, एक्नी हो रही है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है या उनको पिंपल्स बन रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का अमल दखल बच्चों की ड्रेसिंग के साथ भी हो सकता है। न्यू बॉर्न को आप किस तरह से ड्रेसअप करते हैं, कैसे उसके कपड़े होने चाहिए, क्या कपड़ों की तरतीब होनी चाहिए। आज मैं अपने बेबी को जो है वो कम्प्लीटली चेंज करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करती हूँ कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के कपड़े किस तरह से चेंज करने चाहिए, कौन से कपड़े उनको पहनाने चाहिए और किस तरह कौन सा पहले पहनाना है, कौन सा कपड़ा बाद में पहनाना है। सो वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। जैसा कि विंटर सीज़न है, बहुत ज़्यादा सर्दी है इस मौसम में, तो अक्सर हम बच्चों को कम कपड़े पहना देते हैं जिसकी वजह से उनको थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन या फ्लू वगैरह हो जाता है, सर्दी लग जाती है। और अक्सर हम उनको बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेसअप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं जिनकी वजह से उनकी स्किन पे एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, रैशेज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। और वूलन कपड़ों की हीट की वजह से बच्चों के चेहरे पर जो है वो एक्नी बनना भी स्टार्ट हो जाती है। सो एक मॉडरेट लेवल पे कपड़े पहनाने चाहिए बच्चों को। और कपड़ों की जो तरतीब है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो अभी मैंने नहलाया नहीं है बेबी को, सो हमने जो है इसको अच्छी तरह वाइप्स के साथ जो है वो क्लीन कर दिया है। वाइप्स को आपने देखा है कि किस तरह से मैंने पहले हाथ में पकड़कर उसका टेम्परेचर नॉर्मल किया है, क्योंकि ठंडे होते हैं, वेट होते हैं, तो इनको पहले दोनों हाथों में दबाकर इसका टेम्परेचर नॉर्मल करना है ताकि बेबी रोए ना। और जब ये थोड़ा वार्म हो जाएगा आपके हाथों की हीट की वजह से, तो आपने जो है वो बच्चे को वाइप्स के साथ अच्छी तरह क्लीन कर देना है, नेक एरिया, कान, तमाम चीज़ें जो है वो। उसके बाद ये बॉडी सूट पहनाना है आपने, रोम्पर टाइप है, और ये जो है वो ज़रा ठंडा ठंडा सा स्टफ़ होता है, ब्लेंडेड स्टफ़ है। ये बच्चे की बॉडी के साथ फर्स्ट ड्रेस टच करेगा, तो ये थोड़ा ठंडा ठंडा और ब्लेंडेड होना चाहिए। वूलन कपड़े आपने सबसे पहले नहीं पहना देने, मोटे कपड़े नहीं पहना देने। तो ये एक सॉफ्ट सा बॉडी ड्रेस पहना के उसके बाद आपने जो है वो इसको इनर्स पहनाना स्टार्ट करने हैं। ये इनर्स मोस्टली यही जो स्किन कलर में आती हैं, ब्लैक में और वाइट में, 3 तरह के कलर्स में अवेलेबल होती है, शर्ट और ट्राउज़र। तो ये आपने लाजमी वेयर करवाना है बेबी को हर ड्रेस के नीचे। सो सेकंड स्टेप है जी इनर्स का। सबसे पहले शर्ट पहना देंगे, शर्ट को फुल नीचे तक खोल के पहनाकर, और उसके ऊपर हम जो है वो इस तरह से ट्राउज़र पहना देंगे। हालांकि ये सिंपल से चीज़ें हैं, कपड़े पहनाना, इसमें कोई ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसमें छोटी छोटी टिप्स हैं जो अक्सर न्यू मॉम्स को नहीं पता होती। सो इस तरह से जो है वो हम ट्राउज़र पहना देंगे। ज़ियान ने भी अब काफ़ी हेल्दी वाली जैकेट पहनी हुई है। अब मौसम सर्दी का है, तो बच्चों को कवर करके रखें। और बच्चे क्योंकि अब उनको बैठा नहीं सकते एक जगह पर, उन्होंने इधर उधर फिरना है, शरारतें करनी है, तो वो कम्प्लीटली कवर्ड होने चाहिए ताकि अगर वो आउटसाइड एरियाज़ में जा भी रहे हैं तो उनको ठंड ना लगे। अच्छा जी, कपड़े दबाते दबाते बेबी को हमने थोड़ा सा टमी टाइम भी दे दिया है। बैक से इस तरह से दबा देंगे, कमर भी, लेग्स भी, क्योंकि बच्चे एक जगह पर लेटे रहते हैं तो थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है तो वो थक जाते हैं। अब हम स्वेटर्स पहनाएंगे। ये जो स्लीवलेस स्वेटर होता है ये वूल स्वेटर है, ऊन का, तो ये थोड़ा गर्म स्टफ़ होता है, तो ये हमने कपड़ों के ऊपर पहनाया है। सबसे पहले आपने इसको बॉडी के साथ नहीं पहनाना। अब फाइनल जो है वो ट्राउज़र्स पहनाएंगे बेबी को, और बस 2 ट्राउज़र्स काफ़ी हैं। एक इनर वाला ट्राउज़र हो गया और एक उसके अपने ड्रेस का ट्राउज़र हो गया। बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेसिंग की ज़रूरत बच्चों को नहीं होती। जितने कपड़े हम सर्दियों में खुद पहन रहे हैं उससे एक लेयर ज़्यादा बस हमने बच्चों को पहनाने होते हैं। नेक्स्ट टिप जो आपके लिए वो है कि जो बेबी का नेक एरिया है वो अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। कोई ऐसा अपर या ऐसी शर्ट फाइनली आपने पहनानी है। ये जो मैं शर्ट पहनाने लगी हूँ ये थोड़ी मोटी है, इसमें फ्लीस स्टफ़ है, और नेक एरिया बच्चे का कवर होना चाहिए, गला खुला नहीं होना चाहिए। जब भी आपने कपड़े परचेज़ करने हैं आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि बच्चों का जो नेक एरिया, नेक लाइन बना हुआ है वो शॉर्ट सा होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। कुछ कपड़ों के नेक लाइंस बहुत बड़े बड़े होते हैं तो बच्चों की गर्दन अनकवर रहती है। सो बटन बंद होना चाहिए बिल्कुल गर्दन के साथ, या आप हाई नेक भी यूज़ कर सकते हैं इनर्स में, और मैंने हाई नेक नहीं यूज़ की, लेकिन इसकी शर्ट का जो बटन है वो ऊपर तक, नेक तक जो है वो देखिए क्लोज है। इस तरह ही होना चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए गर्दन में और चेस्ट में। और लास्ट में हम सॉक्स या बूटीज़ वगैरह वेयर करवा देंगे। सॉक्स भी जो हैं वो डायरेक्टली बॉडी के ऊपर आपने नहीं पहनानी, लाइक लेग्स के ऊपर टच नहीं करनी चाहिए, वो पाँव के ऊपर टच करें, और बाकी की जो है वो ट्राउज़र्स के ऊपर इस तरह से फिट कर दें। अभी आप देखें इस तरह से हमारा बेबी फुली कवर्ड भी हो गया है, लेकिन कोई ऐसी वूलन स्टफ़ भी उसकी बॉडी पे टच नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे या पसीना आए या एलर्जी हो।
तो कवर्ड भी है और हमने इतनी लेयर्स इसको पहनाई हैं जितनी बेरेबल हों। सो उसको फाइनली बेबी बैग में हम रैप कर देंगे। और बेबी पाउडर जो है ये भी एक आपको छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि डायरेक्टली बॉडी के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल नहीं करना, लगाना नहीं है। उसको आपने आराम से कपड़ों के अंदर नेक के राउंड राउंड लगा देना है। डायरेक्टली हम बेबी को पाउडर लगाएंगे या वो उड़ के उसके नोज़ में भी जा सकता है, इधर उधर गिरेगा, मैसी होगा। सो आप इस तरह के कपड़े पहनाने के बाद जो है लाइक कर सकते हैं। और बेबी लोशन, बेबी मॉइस्चराइज़र वगैरह भी आप लाजमी यूज़ किया करें। वाइटनिंग क्रीम्स बच्चों के ऊपर यूज़ नहीं करनी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम फ़लाँ क्रीम यूज़ कर लें, लेकिन नहीं, सबको आंसर यही है कि कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जॉनसन्स है या एनी अदर आप बच्चों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और बेबी बैग के अंदर बच्चे को फिट करने के बाद आपने ब्लैंकेट नहीं वेयर करवाना, या अगर आपने ब्लैंकेट यूज़ करना है तो फिर बेबी बैग यूज़ नहीं करेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है बेबी बैग में बच्चे को डाल के ऊपर से मज़ीद जो है वो ब्लैंकेट के साथ रैप किया होता है, तो ये बच्चे के लिए ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगी और ये उसके लिए जो है वो अनकंफर्टेबल हो सकती है। सो एक चीज़ हम यूज़ करेंगे। सो गाइस, बच्चों के लिहाज से किसी भी किस्म की छोटी छोटी टिप्स के लिए, मज़े की टिप्स के लिए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं और मज़ीद बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को सलामत रखे। ये छोटे छोटे फूल हैं, नन्हे मुन्ने से हमारे घरों की रौनक हैं और हर बे औलाद को अल्लाह पाक साहब औलाद करे। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। और ये देखें जी, मेरे दोनों बेबीज़ जो हैं फाइनली सो गए हैं। ज़ियान भी अपने भाई के साथ खेलता खेलता उसके पास ही सो गया और अब ये तकरीबन 2 से 3 घंटे जो हैं वो दोनों आराम से सोए रहेंगे। तब तक है मेरा फुली ब्रेक टाइम। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त जी। अल्लाह हाफिज़।